बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ताइफ में लॉन्ड्रीज के खिलाफ बल्दिया का ऑपरेशन। बल्दिया ताइफ की तफ्तीशी टीमों ने लॉन्ड्रीज में होने वाली खिलाफ वर्जियों पर कई जुर्माने किए, जबकि कुछ मामूली नौयत की खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग देकर जो है वो उनको छोड़ दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक ताइफ रीजन की बल्दिया ने मुख्तलिफ इलाकों में कायम लॉन्ड्रीज के तफ्तीशी छापे मारे, और ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वहाँ पर SOPs पर अमल किया जा रहा है या नहीं। तफ्तीशी टीमों ने कुछ लॉन्ड्रीज में ज़वाबत की संगीन खिलाफ वर्जियों पर उनके मालकान पर जुर्माने आयद करते हुए उनको नोटिस भी जारी किए, ताकि मुकर्रर वक्त के अंदर खिलाफ वर्जियों का अजाला किया जाए। बल्दिया के जिम्मेदारान का कहना था कि जिन लॉन्ड्रीज पर खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की गई उनमें कपड़े धोने वाले मकाम पर सफाई का बंदोबस्त नहीं किया गया था, जबकि वॉशिंग मशीन की हालत भी इंतहाई ख़राब थी। इसके अलावा जहाँ कपड़े रखे जाते थे वो जगह भी मुनासिब नहीं थी। वाज़ेह है, वज़ारत बल्दियात की जानब से सऊदी अरब की सतह पर लॉन्ड्रीज के लिए कवायद बनाए गए हैं, जिसके तहत लॉन्ड्री में आने वाले कपड़ों को ज़मीन पर रखना खिलाफ कानून है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन और उसके आसपास को साफ रखना भी ज़रूरी है। लॉन्ड्रीज के ज़वाबित के मुताबिक कपड़े धोने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ारत बल्दियात की जानब से लॉन्ड्रीज मालकान को हदायत की गई थी कि वो अपनी दुकानों को मुकर्रर कवायद के तहत मुरतब कर लें, ताकि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना हो। इंटरसिटी बस प्रोजेक्ट से 35,000 जॉब्स मिलेंगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में इंटरसिटी बस सर्विस के लिए सरमायाकारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब में 200 से ज़्यादा शहरों और कमिश्नरियों को मुसाफिर बसों से जोड़ने के ख्वाहिशमंद सरमायाकार ट्रांसपोर्ट स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बरी, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को मुनज़्ज़म करने वाला इदारा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पुरकशिश मौक़े हैं, मेयारी सर्विस फराहम करने के लिए मुकाबले में आ सकते हैं। सालाना 60 लाख से ज़्यादा लोगों को 300 से ज़्यादा पॉइंट्स के जरिए सफ़र की सहूलत फराहम करने की गुंजाइश है। 76 ट्रैक 200 शहरों और कमिश्नरियों से गुजरते हैं। इन रूट्स पर तकरीबन 560 बसें चलाई जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट से बिलवास्ता और बिलावास्ता 35,000 से ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। कोरोना के 3,852 नए केसेस, 4 हलाकतें। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में जुमेरात के दिन आज कोरोना के 3,852 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही दिन में 4 अफराद इस मोहलिक वायरस से जान की बाजी हार गए। सऊदी खबरसां एजेंसी SP ने वज़ारत सेहत की जानब से जारी अदाद शुमार के हवाले से मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 6,99,069 तक पहुँच गई है। कोरोना से एक ही दिन में 4 हलाकतों के बाद अब तक इस मोहलिक मर्ज़ की वजह से 8,947 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि कोरोना से 4,638 अफराद शफायाब होने के बाद सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 6,53,972 तक हो गई है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों में से 1,010 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया। कोरोना वैक्सीन के हवाले से अब तक 5,78,43,209 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिसमें बूस्टर डोज भी शामिल है। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी है। इस सिलसिले में वो लोग जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाए हुए जो है 8 माह से ज़्यादा दूसरी डोज लगाए हुए हो चुके हैं, उनके लिए बूस्टर डोज लाजमी करार देती गई है। ऐसे लोग जो इस कैटेगरी में शामिल हैं उन्हें 1 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी, जिसके बाद उनका तवक्कुलना पर इम्यून का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। जद्दा में 60 से ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ मुनहदम की जाएंगी। जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जमान मोहम्मद अल-बकमी ने कहा, कच्ची बस्तियों के तमाम सऊदी शहरियों को रहायश दी जाएगी। जद्दा म्यूनसिपलिटी पुराने तर्ज के मोहल्लों को जदीद नए अंदाज में मुनज़्ज़म कर रही है। अल-अखबारिया चैनल से बात करते हुए म्यूनसिपलिटी के तर्जमान ने कहा कि जद्दा शहर में 60 से ज़्यादा कच्ची बस्ती वाले मोहल्ले गिराए जाएंगे। फिलवक़्त 13 मोहल्ले जो है वो गिराए जा रहे हैं, उनके मसाइल हल करने की कार्रवाई की जा रही है। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि कच्ची बस्तियों के लोगों को कई कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहला कैटेगरी जो है वो उन खानदानों का है और उन्हें नए मकामात जो है वो उनकी तैयारी तक आर्जी तौर पर घर दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन्हें मुआवजे की फ्राहमी तक आर्जी तौर पर रहायश दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास मकानात के कागजात नहीं, उन्हें फलाही इदारों और अंजुमनों के ताउन से रहायश मुहैया की जाएगी। सऊदी अरब में पहला रोज़ा कब होगा?
माहिर फल्कियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि सऊदी अरब में पहला रोज़ा 2 अप्रैल को बरोज़ हफ्ता को होगा, जबकि ईद उल फितर 2 मई 2022 को मुतवक्के है। अखबार 24 ने कसीम यूनिवर्सिटी के शोबा फल्कियात के साबिक उस्ताद डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि फल्कियाती मुताले में देखा जा सकता है कि इस साल माह शबान 29 दिन जबकि रमज़ानुल मुबारक का महीना 30 दिन पर मुश्तमिल होगा। माहिर फल्कियात ने मजीद कहा कि शोबान की 29 तारीख बमुताबिक 1 अप्रैल की सुबह 9:24 पर चांद की विलादत होगी, जबकि उसी शाम को मक्का मुकरमा के मगरबी उफक पर हिलाल की वलादत होगी, जो 16 मिनट तक देखा जा सकेगा। डॉक्टर अल मसनद का मजीद कहना था कि चांद का दिखाई देना मौसम पर मशरूत है, अगर फ़ज़ा अबर आलूद होगी तो चांद देखना मुश्किल होगा। फल्कियात के मुताले से ये बात भी कही जा सकती है कि रमज़ान मुबारक 30 दिन का होगा, जबकि ईद उल फितर का चांद 1 मई को शाम को दिखाई देगा, जिस हिसाब से ईद उल फितर 2 मई को होगी। कसीम दुकान में नकब लगाकर जो है बिजली के केबल चुराने वाले गिरफ्तार। कसीम रीजन में पुलिस ने बिजली के केबल्स चुराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान ने एक दुकान का ताला तोड़ा और वहां रखे हुए बिजली के केबल्स और दीगर आलात चुरा कर ले गए। सबक न्यूज़ ने रीजनल पुलिस तर्जमान के हवाले से मजीद कहा कि मुल्ज़मान में एक सऊदी शहरी जबकि दूसरा बेघर कबाइल से ताल्लुक़ रखता है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहाँ उनसे मजीद तफ्तीश करके उनका केस फौजदारी अदालत में भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब में दाखिले के लिए हेल्थ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए। सऊदी अरब में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्थ रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सऊदी और गैर मुल्कियों और टूरिस्ट के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में दाखिल होने वालों के पास PCR का मनफी सर्टिफिकेट होना लाजमी है, जो सऊदी अरब रवानगी से 72 घंटे पहले किसी तस्दीकशुदा लेबॉर्ट्री से हासिल किया गया हो। मुसाफिरों को सऊदी वजारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मुकीम और कुदूम प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत होगी। सऊदी अरब में पहुंचने पर तमाम मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाता है और उन्हें कोरोना वायरस से इम्यून के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाता है। तमाम ज़ायरीन को कदूम प्लेटफॉर्म के जरिए अपना कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत जमा कराना होगा, जो सऊदी अरब में दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। ज़ायरीन को आमद से कम 72 घंटे पहले कदूम लिंक के जरिए कोरोना से मुतल्लिक अपनी सेहत का डाटा रजिस्टर करना या अपडेट करना होता है। सऊदी अरब में वापस दाखिल होने वाले सऊदी शहरियों के लिए इस्तिस्ना की हैसियत वजारत सेहत की तवक्कलना एप्लीकेशन से वाज़ेह होती है, जबकि गैर मुल्कियों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। तमाम मुसाफिर अपने आप को वजारत सेहत की जानब से दी गई वेबसाइट के ज़रिए रजिस्टर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंटर ने जंगली हयात को महफूज इलाके में आज़ाद कर दिया। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने गुज़श्ता रोज़ अल-हरीक वन रेट में 22 मखसूस जानवरों के लिए महफूज इलाके में आज़ाद छोड़ दिया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती माहौल में आज़ाद किए जाने वाले जानवरों में 20 गज़ाल और 2 भूरे गिद्ध शामिल हैं। नेशनल सेंटर के तहत ये इकदाम सऊदी अरब के ऐसे खित्तों में जहाँ इस किस्म के जानवर मौजूद होते हैं, वहाँ उनकी फितरत के करीब तरीन कुदरती रहाइश गाहों में अफजाइश और दोबारा आबाद करने के प्रोग्राम का हिस्सा है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अली कुर्बान ने बताया कि कुदरती माहौल के मुताबिक ये बाहिफाजत इलाका है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर अपनी फितरत के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।